हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड में अनाइवस डीएलएड वालों के द्वारा 1 दिसंबर से आमरण अनशन जारी कर दिया गया है। उनकी एक ही मांग है कि उनको वर्ष 2020 में जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तो इस भर्ती प्रक्रिया में अनाइवस डीएलएड वालों को भी शामिल किया जाए। क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था और उसमें अनाइवस डीएलएड वालों को आवेदन करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसी के आधार पर अनाइवस डीएलएड वालों ने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। तो जब आवेदन किया गया तो उसके कुछ ही समय के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा उस आदेश को खारिज कर दिया गया है और तब से लेकर के अनाइवस डीएलएड वाले लगातार परेशान हैं और उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, लगातार अनाइवस डीएलएड वालों के द्वारा मंत्रियों को विज्ञापन दिए गए, शिक्षा मंत्री को विज्ञापन दिए गए और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी विज्ञापन दिए गए कि उनको भी वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन उनकी आवाज़ को अभी तक किसी के द्वारा सुना नहीं गया है और इसी चिंता के कारण 16 अक्टूबर से देहरादून में अनाइवस डीएलएड वालों के द्वारा क्रमिक अनशन जारी किया गया। लेकिन उत्तराखंड सरकार फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तत्पश्चात 1 दिसंबर से अब अनाइवस डीएलएड वालों के द्वारा आमरण अनशन जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि जो प्राइवेट बीएड कॉलेज वाले हैं उनको डर लगा हुआ है कि अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाता है तो उनके जो प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं वो बंद हो जाएंगे और उनके वहाँ बीएड करने वालों की संख्या घट जाएगी और उनके वहाँ कोई बीएड करने के लिए नहीं जाएगा। ये भ्रम जो है उनके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, लगातार बीएड करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, चाहे वो सरकारी कॉलेजों के माध्यम से हो या प्राइवेट कॉलेजों के माध्यम से हो। तो बीएड करने वाले लगातार बीएड करते रहेंगे क्योंकि समय समय पर, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो या फिर माध्यमिक स्तर पर हो या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हो, लगातार टीचर रिटायरमेंट होते हैं प्रतिवर्ष और उनके स्थान पर नए शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती रहती है और जिसके लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं। तो जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अल्टी में आवेदन करने का मौका है। इसके अलावा प्रवक्ता पदों पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अनाइवस डीएलएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का ही एक ऑप्शन है। तो इसलिए अगर अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाता है तो बीएड कॉलेजों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बीएड कॉलेज जो चलाने वाले व्यक्ति हैं उनको डर सता रहा है, चिंता लगी हुई है कि कहीं उनका बीएड कॉलेज बंद न हो जाए और उनके भूखे मरने की स्थिति ना आ जाए। तो इसी डर से जो है अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। यही मुख्य कारण है। तो हमारी उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वे सभी लोग सोचें, समझें, विचार करें कि अनाइवस डीएलएड भारत सरकार के द्वारा कराया गया है। केंद्र सरकार की सहमति से अनाइवस डीएलएड के माध्यम से, अनाइवस के माध्यम से 2 वर्षीय डीएलएड कराया गया है और पूरे भारतवर्ष में कराया गया है और इसमें राज्य सरकार की पूरी सहमति है और राज्य सरकार के द्वारा ही एनआईओएस
के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड को कराया गया है। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ जानते हुए भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर मनमानी की गई है। अनाइवस डीएलएड वालों के अधिकारों का हनन किया गया है और पूरी तरह से सताया गया है अनाइवस डीएलएड के कैंडिडेट्स को। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी उत्तराखंड की जनता जान रही है, समझ रही है, सुन रही है, देख रही है कि किस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अनाइवस डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए अत्याचार किया है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार देख रही है, मूल्यांकन कर रही है। अभी वक्त है, समय है मूल्यांकन करने का कि उत्तराखंड सरकार ने इन 5 सालों में क्या कार्य किया और किस प्रकार से लोगों को रोजगार देने का कार्य किया। उत्तराखंड में सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार देने के बजाय अनाइवस डीएलएड वालों के रोजगार को छीना गया है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा जियो जारी हो गया था और सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल चुकी थी, संसद के दोनों सदनों से अनुमति मिल चुकी थी, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा अनाइवस डीएलएड को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड सरकार आंख बंद करके तमाशा देख रही है इन गरीब लोगों का, जो कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार इनके दुख दर्द को बिल्कुल भी नहीं देख रही है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जिसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा और जो हेकड़ी अभी लगा रखी है कि अनाइवस डीएलएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा, तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से आने वाले 2022 के विधानसभा इलेक्शन में वर्तमान सरकार को देखने को मिलेगा। इसका परिणाम कि किस प्रकार से अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अनाइवस डीएलएड वाले आमरण अनशन उनका जारी है और किसी प्रकार का अगर नुकसान या जान माल का नुकसान अगर इन अभ्यर्थियों को, इन प्रशिक्षित बेरोजगारों को कोई नुकसान अगर होता है, जिसका जिम्मेदार संपूर्ण रूप से उत्तराखंड सरकार को माना जाएगा और मुख्य रूप से उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा कि उनके द्वारा जो पीड़ित किया गया, उनका जो रवैया था और उनके द्वारा जो जियो को निरस्त किया गया, तो इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री को गुनाहगार माना जाएगा। अगर किसी प्रकार का नुकसान इस आंदोलन में, इस आमरण अनशन में बैठे हुए एनआईओएस के कैंडिडेट्स को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड वालों के साथ पूरा उत्तराखंड है, पूरी उत्तराखंड की जनता है और सोशल मीडिया है। इसके अलावा कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो एनआईओएस डीएलएड वालों के दुख दर्द को भली भांति समझते हैं और सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं उत्तराखंड सरकार से कि इन अभ्यर्थियों को इस प्रकार से परेशान न होने दें। इनका भी अपना घर है, अपने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बाल बच्चे हैं, तो लगातार ये आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। तो इनको किसी प्रकार से कोई बीच का रास्ता निकाल करके इनको भी वर्ष 2020 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये उत्तराखंड की जनता कहती है और सभी को रोज़गार मिल रहा है, तो इनको भी रोज़गार मिलना चाहिए। इनके पास पूरी योग्यता है और ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप इनकी समस्याओं को सुनें और
उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका इनको दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहिए और जब तक आपको अपना हक नहीं मिल जाता तब तक आप अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहें। पूरा उत्तराखंड आपके साथ है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।